आज हम भारत के एक प्रमुख कवियत्री, जैसा कि आप देख रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। जी हाँ, इनकी रचना है पुत्र वियोग। तो आइए हम पढ़ते हैं पुत्र वियोग के बारे में। ये पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा तब लिखा गया जब उनकी ही बेटा का असामयिक यानी बहुत ही कम उम्र में उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तब एक दुखियारी माँ के द्वारा वेदना से, दुख से, कष्ट से, पीड़ा से ग्रसित एक माँ के द्वारा जो स्वर निकलता है, उनके क्रंदन से, उनके हृदय से जो आवाज़ निकलता है, उस आवाज़ के उन्होंने कलम के माध्यम से शब्द का रूप दिया। और जो एक कड़ी है, कविताओं की एक कड़ी है पुत्र वियोग। जी हाँ, इंटर साइंस, आर्ट एवं कॉमर्स तीनों वर्ग के विद्यार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण चैप्टर पुत्र वियोग दिगंत भाग 2 के 7वां चैप्टर में यह कविता है, जिसके रचयिता सुप्रसिद्ध कवित्री, जिन्हें राष्ट्र कवि होने का गौरव, कवित्री होने का गौरव प्राप्त हुआ, वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए हम इनका पूरा परिचय जानने का प्रयास करेंगे। हम इस भाग में, इस वीडियो में सुभद्रा कुमारी चौहान का मात्र परिचय बताएंगे और इसी प्रकार हमारा 3 और वीडियो होगा, जिसमें हम उनकी कविताओं का भावार्थ, कविताओं का वाचन और प्रश्नोत्तर भी करवाएंगे, जो आपको बिहार बोर्ड परीक्षा 25 में हितकारी सिद्ध होगा, लाभकारी सिद्ध होगा। तो जानते हैं पुत्र वियोग के बारे में, और उससे पहले जानेंगे राष्ट्र कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, जिन्होंने पत्रकारिता से पार्टी तक संघर्ष किया और उसके बदौलत उन्होंने मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी से विधायक बनकर समाज के बीच उभरी। तो जानते हैं इनकी विशेषता। जी हाँ, पुत्र वियोग जो हमने पहले ही बताया कि इनकी एक शोक कविता है, जिसमें उन्होंने लिखा था, मेरा स्मारक तू ही होगा, तू एक अमिट निशानी है। उन्होंने अपने पुत्र के बारे में कहा था। तो शुरू करते हैं उनकी कविता से पहले उनका परिचय जानते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जो एक राष्ट्र कवित्री हैं, जो एक स्थापित कवित्री हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि क्या कहते हैं, विरह के प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा की मित्र थी। इलाहाबाद में उनसे मिलना जुलना होता था। महादेवी वर्मा भी इलाहाबाद की प्रसिद्ध कवित्री थी और इलाहाबाद में संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल थी, और जिसके बाद सुभद्रा कुमारी उनके संपर्क में आई और धीरे धीरे दोनों में प्रगाढ़ मित्रता हो गई। ठीक है, तो इनका जो जन्म स्थान है वह उत्तर प्रदेश के निहालपुर, इलाहाबाद पड़ता है। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इनके पति का नाम ए बाबू, ए लड़की चुप रहो ना। इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान था। ठीक है, और इनकी सबसे आश्चर्य की बात है कि इनकी शिक्षा केवल और केवल 9वीं तक था। आज लोग MA PhD करके कुछ नहीं प्राप्त कर पाता है, और सुभद्रा कुमारी जैसे महान विभूति, महान शख्सियत, जिन्होंने केवल 9वीं तक पढ़कर वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े बड़े विद्वानों के लिए दुष्कर था। जी, ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के MLA रही, विधायक रही। इनकी जो रचनाएं हैं वह मुकुल है, जो कविता संग्रह है, तीरधरा है, जो कविता चयन है, बिखरे मोती, जो इनका कहानी संग्रह है, सभा का खेल, जो इनकी कहानी संग्रह है। ये था उनका परिचय, और कुछ बताना शेष है।
आइए, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियोज में।